औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS301 की पी डेटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट नंबर 2। इसके जो टोटल मार्क्स वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 22। अच्छा 22। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट CS301 की थी उसकी 21 है और इसकी 22 है, इसके एक दिन आगे है। अच्छा तो काइंडली टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा, आपकी असाइनमेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन्हें रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपने .cpp फाइल में अपनी असाइनमेंट को सबमिट कराना है, मतलब डेव सी प्लस जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और वन टाइम इसको सबमिट कराना है, यानी कि एक बार कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप अपलोड करते आपको याद आता है कि ये चीज़ मैंने मिस कर दी है, आप फिर दोबारा उसको करेक्ट करके अपलोड करते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने मना की, यहाँ पर बाकायदा मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आगे बढ़ते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। ये कि हमारा प्रॉब्लम सिनेरियो, उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स है और उसके हिसाब से हमने इसको क्रिएट करना है। नीचे में फिर आउटपुट भी दिया है, उसे भी देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो C301 की भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं रीड आउट नहीं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि मेंशन का क्या है, इससे थोड़ा टाइम हमारा बचेगा। बाकी तमाम स्टूडेंट जिनको ज़्यादा जल्दबाजी होती है उनको भी थोड़ा समझ भी आ जाएगा इसी माने, और वीडियो थोड़ी शॉर्ट भी हो जाएगी। सिर्फ रीडिंग तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करें, प्रॉब्लम हमें क्या सिनेरियो एक दिया है जिसके ऊपर हमने काम करना है, अपनी प्रोग्राम को जो उन्होंने बोला है वो क्रिएट करना होगा। कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक डेवलपर है टेक्स्ट एडिटर, वो एडवांस कोड एडिटिंग करता है, सिंटेक्स वैलिडेशन करता है, फीचर्स और डेवलपर्स की, ठीक है। उसका पार्ट क्या है, वो एज अप उसका जो एडिटर सिंटेक्स वैलिडेशन है वो उसको नीट करना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है कि ब्रैकेट्स जो होते हैं कोड के अंदर वो पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं उनको बैलेंस कर सके डेवलपर्स के लिए, कि आगे वो आगे चल के सिंटेक्स एरर्स उनके लिए ना आए, यानी कि उनको जो कॉमन सिंटेक्स एरर्स होता है उसको वो अवॉइड कर पाएँ। उनको ब्रैकेट के बारे में समझाने के लिए कौन सा जो है ब्रैकेट जो है बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि उनको गाइड करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करें इस फीचर को स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट करें लिंक लिस्ट के अंदर, और डेवलप करें, फंक्शनली करें, एक पार्स लाइन ऑफ कोड करें और चेक करें कि ब्रैकेट्स अगर बैलेंस है कि नहीं है अनबैलेंस। इनवैलिड इनपुट के तौर पे आपको डिस्प्ले करें कि अप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है, इनवैलिड अगर आप कोड करते हैं। सिंपली बोल रहे हैं कि ब्रैकेट्स का इशू आता है कि ब्रैकेट बैलेंस है कि नहीं है, इस तरीके का एक आप प्रोग्राम बनाएं जिसमें शो के ब्रैकेट बैलेंस है नहीं है, या आप ब्रैकेट्स पुट नहीं करते हैं तो इनवैलिड का या अप्रोप्रिएट मैसेज का आना चाहिए, ठीक है। ये हमें एक सिनेरियो बताया। अब रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या है वो नीचे मेंशन है। रिक्वायरमेंट क्या है, इम्प्लीमेंट स्टैक, आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को। यूज अ लिंक लिस्ट टू क्रिएट अ स्टैक इंक्लूडिंग ऑपरेशन लाइक पुश पॉप पीक एंड इज एम्प्टी, इसे आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, बैलेंस चेकिंग फंक्शन। बैलेंस चेकिंग किस तरीके से करें, राइट अ फंक्शन जो लाइन ऑफ कोड को इनपुट करे और यूज करे स्टैक को और डिटरमाइन करे ब्रैकेट्स को और बैलेंस को। इट शुड सपोर्ट ओपनिंग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से कमांड बनाए इन तीनों ब्रैकेट को वो सपोर्ट करे और बैलेंस इनका पता है, ठीक है। फिर आउटपुट में क्या है, इफ द लाइन ऑफ कोड हैज बैलेंस ब्रैकेट डिस्प्ले मैसेज द ब्रैकेट्स आर बैलेंस। आउटपुट में क्या शो होना चाहिए, जब ब्रैकेट बैलेंस होंगे तो हमें ऑप्शन होना चाहिए कि ब्रैकेट बैलेंस है, अगर ब्रैकेट अनबैलेंस होंगे तो एरर क्या देगा, ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस, ये होना चाहिए। अगर आप ब्रैकेट के अलावा कुछ और टाइप करते हैं मैसेज वगैरह तो रोंग इनपुट ओनली ब्रैकेट्स आर अलाउड आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा है कि आप यू करते हैं, एक फॉलोइंग स्निपेट है, ये ब्रैकेट्स हैं, ये आएगा ब्रैकेट्स आर बैलेंस। अगर आप नीचे वाले फिर दिए, अगर आप इसको यूज करेंगे तो वो बोलेगा ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस। किस तरीके से बैलेंस है देखें, इस ब्रैकेट के अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के पास फिर सर्कल, सर्कल के बाद फिर क्लोज हो रहा है, सर्कल के अंदर फिर वो वाला क्लोज हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सर्कल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, मतलब यानी कि बीच में मिक्स कर दिया। अगर इसी तरीके से अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता फिर वो क्लोज होता, फिर उसके अंदर करली यानी कि सर्कल ब्रैकेट ओपन क्लोज होता, तो वो जिस तरह ऊपर है तो वो बैलेंस करता है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। फिर इफ द इनपुट इज लाइक इस तरीके से होगा, करली ब्रैकेट तो क्या दो नॉट बैलेंस कह रहा है। फिर अगर आप 89 करेंगे तो ये ब्रैकेट्स तो नहीं है, तो ये रॉन्ग इनपुट का ऑप्शन दे देगा आउटपुट में, ठीक है। फिर आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बताया गया किस तरीके से आपने यूज़ करना है। प्रोग्राम से हमें क्या है, क्लास नोड, एट्रीब्यूट्स में डेटा चार डॉट नेक्स्ट, नोड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नोड,
फिर फंक्शन में गेटर एंड सेटर्स फंक्शन इफ रिक्वायर्ड। फिर नंबर 2 में क्लास स्टैक, एट्रीब्यूट स्टॉप नोड, कंस्ट्रक्टर स्टैक, डिस्ट्रक्टर स्टैक, फंक्शन पुश टू पुश डेटा टू स्टैक, pop to pop data from stack, peek to access top element in stack without removing it. So sorry स्टूडेंट, थोड़ी तबीयत अच्छी बेहतर नहीं है, आपको खांसी सुनने को मिल रही है। तो उसके बाद क्या है, is empty to check if stack is empty or not. नॉन मेंबर फंक्शन पे कह रहे हैं is balance a function outside the class name. अब सैंपल नीचे स्क्रीनशॉट दिए हैं कि आपने अच्छा यहाँ पर आईडी अपनी मेंशन करनी है, तो आपको सिर्फ x एक्सेस दिया हुआ है तो आपने एक्सेस नहीं करा। दो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्या कह रहा है, ब्रैकेट जो है बैलेंस है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, करली ब्रैकेट एक हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा, कह रहा है ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस। फिर यहाँ पर इन्होंने डबल स्क्वायर ये करके ब्रैकेट्स बैलेंस है। फिर क्या 89 जैसे शो किया, तो ये अलाउ ही नहीं है। अब सिंपली अपनी हम सॉल्यूशन फाइल की तरफ से पहले चलते हैं कि हमें बताना नहीं कर रहा है किस तरीके से। तो मैं इंटरनेट थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू आ रहा है और लाइव मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा चार्ज का भी इशू है, इससे अल्लाह करे काम बन जाए और हो जाए, ठीक है। इंटरनेट का प्रॉब्लम काफ़ी है। ये आगे हम सॉल्यूशन फाइल की तरफ शुरू से स्टार्ट करता हूँ, पहले आपको कोडिंग बता देता हूँ, फिर इसका लाइव हम देखते हैं, ठीक है। जूम इन हो जा, हाँ हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया है, हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग, यूनिक नेम स्पेस एसटीडी कोमास इन्वर्टेड। अच्छा, ये इन्वर्टेड कोमास करली ब्रैकेट, इन चीज़ का मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, दोबारा डिस्क्राइब करो इस चीज़ को कि इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं इसको, लेकिन इन्वर्टेड कोमास और कोमास अगर आप मिस कर रहे थे, कुछ भी छोटा पॉइंट भी आप डॉट भी मिस कर देंगे ना, जो नेसेसरी है लगाना, आपने इधर से देख के वो स्किप कर दिया है कि आपसे मिस हो गया, तो आपको सही आंसर नहीं देगा। फिर आपको डाउट होता है कि गलत मुझे प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आप सही से खुद टाइप नहीं कर पाते तो आपको डाउट होता है। ये तमाम प्रॉब्लम्स मैं वीडियो में ही समझा रहा हूँ, आप फिर कमेंट में करेंगे सेम प्रॉब्लम जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ, तो मैं रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। फिर क्या है, हमारे पास नोड, ये कमेंट है, कमेंट आप लगाए या नहीं लगाए सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पर नोड क्लास ओपन हो रही है, ठीक है। क्लास नोड ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर पब्लिक चार डेटा नोड मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कॉमा नोड चार डी, फिर ब्रैकेट है, फिर डेटा इज डी, फिर नेक्स्ट इज टू नल। यहाँ पर ये इसका नेक्स्ट को हुआ, फिर यहाँ पर उसको हो रहा है नोड का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ऊपर भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर स्टैक क्लास यहाँ पर ओपन हो रही है, क्लास स्टैक के अंदर क्या है, प्राइवेट का टाइप ओपन किया है, फिर नोड मल्टीप्लाई बाय टॉप इन्वर्टेड कोमा, सॉरी पोस्ट नॉन मल्टीप्लाई बाय टॉप कर दिया, फिर पब्लिक, पब्लिक के अंदर क्या है, स्टैक करली ब्रेक, सॉरी स्क्वायर पे राउंड ब्रैकेट दो ओपन क्लोज हुए हैं, फिर क्या है ब्रैकेट टॉप इज इक्वल टू नल, फिर क्या है स्टैक, ठीक है। ये इसका मतलब इसको बोलते हैं वो, सॉरी टिंडे, आई थिंक मेरे जहन से नाम भी निकल रहा है। तो स्टैक, फिर ब्रैकेट्स हैं, फिर वाइल इज एम्प्टी, इसी तरीके से देख रहे हैं आप, लिखना है। फिर ब्रैकेट ओपन हुआ है, फिर अंदर पॉप ओपन हुआ है, पॉप जैसे कि हमारे को कहा गया था, फिर यहाँ पर क्लोज हो गया ब्रैकेट, फिर यहाँ पर जाके स्टैक टॉप क्लोज हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कह रहा है, वाइड वाइड पुश चार डेटा, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, अब हुआ, अच्छा वाइड पुश चार डेटा, फिर करली ब्रैकेट ओपन हुआ है, नोड मल्टीप्लाई बाय न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड डेटा, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप, फिर टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड, फिर है चार पॉप। अब चार पॉप यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, उसके अंदर इफ एम्प्टी इज एम्प्टी, फिर रिटर्न करके जीरो हो जाए, फिर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नंबर नए हमारा जो हुआ है वर्क, वो है नोड मल्टीप्लाई बाय टेम्प इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। फिर क्या है, चार पॉप है डेटा, चार पॉप डेटा इज इक्वल टू टेम्प डेटा टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, फिर है डिलीट टेम्प, फिर रिटर्न पॉप डेटा, फिर यहाँ पर आगे नीचे ब्रैकेट क्लोज, आखिर है चार पी का, उसके अंदर भी इफ इज एम्प्टी रिटर्न जीरो, फिर रिटर्न टॉप डेटा ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर बूल इज एम्प्टी का अंदर रिटर्न टॉप कर दिया, इसको टू नल कर दिया, यहाँ पर क्लोज है, टॉप का भी फिर हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया है। फिर नीचे क्या है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, फंक्शन लगा है बूल इज ब्रैकेट चार, रिटर्न करना चाहिए किसके लिए, ये ब्रैकेट हमारा गया और ये, फिर करली ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमने ब्रैकेट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फिर फंक्शन लगा दें कि void इज बैलेंस स्ट्रिंग इनपुट स्टैक स्टैक, ठीक है। फिर नीचे क्या है, जूम इन दोबारा करते हैं, फोर
इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई इनपुट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट इनपुट i एक ब्रैकेट्स के अंदर है, इनका बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर काउट रॉन्ग इनपुट ओनली ब्रैकेट्स आर अलाउ। अगर हम इंटीजर वगैरह कोई भी यूज करते हैं तो आगे हमारे पास कमेंट आना चाहिए कि रॉन्ग इनपुट ओनली ब्रैकेट्स आर अलाउड, ठीक है। फिर नीचे में इंटीजर्स लगाए हैं, इंटीजर्स के लिए प्रोसेस करने के लिए जो हमारा स्ट्रिंग है उनको किस तरीके से ब्रैकेट का फिर बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे 4 का लगा है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई इनपुट लेंथ i प्लस प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ है और वो फिर कहाँ क्लोज हो रहा है आप खुद देख लें, लास्ट में, इसका ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो रहा है। फिर इसके अंदर जो डेटा है 4 सी एच इनपुट आई, फिर सी एच ब्रैकेट्स मेंशन किए हमने सारे, ओपन ब्रैकेट, फिर स्टैक पोस्ट सी एच, फिर एल सेव, ये अगर क्लोज इनके साथ नहीं हो तो एम्प्टी दिखाए, ठीक है। ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस, अगर ये इनके साथ नहीं हो बैलेंस तरीके से, अगर मर्ज नहीं हो, ठीक है, तो आपने क्या दिखाना है, एम्प्टी बैलेंस नहीं लिखाना है, ठीक है। ये हमने कमांड दे दिया। फिर नीचे हमने कहा चार टॉप चार स्टैक डॉट पॉप, फिर सी इक्वल टू एंड टॉप चार फिर ये टॉप चार, ठीक है। ये आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है। फिर काउंट्स करना है ब्रैकेट दैट्स ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस, तो नीचे ऑप्शन आ जाए ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। फिर नीचे आएगा स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर प्रॉपर हो तो ब्रैकेट्स आर बैलेंस लिखा आ जाए, अदरवाइज ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस लिखा हुआ आ जाए। फिर हमारा आगे नीचे मीन फंक्शन, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने काउंट किया है, सिंपली अपनी आईडी प्लेस की है। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रिप्लेस आपकी जो एक्चुअल आईडी है, आगे मैंने कमेंट भी किया है, वो आपने मेंशन करनी है। फिर क्या काउंट लगाया और इसको ब्लैंक कर दिया। फिर स्ट्रिंग लगाया आपने ब्रैकेट पुट करने के लिए कि यहाँ पर आप अपनी ब्रैकेट पुट करेंगे, आगे वो कैलकुलेटर बताएगा कि ये बैलेंस है अनबैलेंस है क्या है, ठीक है। फिर ये रिटर्न 0 और लास्ट में ब्रैकेट आपका क्लोज। यहाँ पर आके आपकी जो ये पूरी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। इंटरनेट कनेक्ट है, इसको जूम आउट करता हूँ, कोई अल्लाह का एरर नहीं दे, आईडी मैंने मेंशन कर दी है, वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। आ गया, ठीक है। आईडी के साथ इसी तरीके से हमारा आउटपुट था। आउटपुट की तरफ जाते हैं, आउटपुट में क्या मेंशन है, ब्रैकेट्स 2, ठीक है, करली ब्रैकेट से ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। किधर गया हमारा ब्राउजर, ये रहा। यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट ओपन किए, सॉरी, क्यों वर्क, एक सेकेंड स्टॉप किया, फिर रन करते हैं। ओ सॉरी, इंटरनेट ही क्लोज हो गया, देख रहे हैं, मैंने कहा था ना। सो सॉरी, मेरा मोबाइल टर्न ऑफ हो गया है, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो इंटरनेट का कनेक्शन रुक गया था। इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिलोड किया मैंने इसको, हाँ पर शुक्र है मैंने कॉपी कर ली थी, अब पेस्ट किया, हमने आईडी ये डाली थी, ठीक है। आपके सामने इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब रन का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा यार, एक सेकेंड, कनेक्ट तो हो गया है। एक सेकेंड वेट, तो यहाँ पर मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपनी जो हमारी टेक्स्ट है उसको, ठीक है। और ये अभी भी रन का ऑप्शन नहीं दे रहा यार, ये इंटरनेट का इश्यूज की वजह से, इंटरनेट का इश्यूज है। इसको रन पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ। अदरवाइज आपकी ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सॉरी स्टूडेंट थोड़ा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्या इशू फेस हो रहा है आई डोंट नो। तो काइंडली आप को हमने जो मेंशन किया कोडिंग इंशाल्लाह करेक्ट ही है। आप उसको रन करके ब्रैकेट्स वगैरह डाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इसको अच्छा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आईडी पर अपनी मेंशन कीजिएगा टॉप पे जो उन्होंने मेंशन की थी, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आप सब स्टूडेंट की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।